प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यूक्रेन की यात्रा करेंगे और यूक्रेन की यात्रा करने के पीछे उनका रीजन यही है, सिंपल है कि जो अमेरिका की तरफ से जो बैकलैश इंडिया को मिला है, जो इंडिया ने रसिया की विजिट करी थी, तो अमेरिका इससे बहुत ज़्यादा नाखुश है। तो अब इंडिया कहीं ना कहीं उसको कंपनसेट करने के लिए, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी इसी तरह से हम चलती है सबको खुश करने के लिए, हमारा कोई पर्पल स्टैंड नहीं है, इसलिए कोई भी कंट्री हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है 100% कि ये कंट्री जो है हमारी दोस्त है या दुश्मन है। इस लोगों को समझ ही नहीं आता, किसी भी कंट्री को समझ ही नहीं आता, सारे के सारे कन्फ्यूजन में चल रहे हैं। पहले इंडिया जो है रसिया की विजिट पे गई, इंडिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है यूक्रेन की विजिट पे गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत बेनिफिट दोनों कंट्री से ले सकती हो, सबसे ले सकती हो, लेकिन आप किसी का ट्रस्ट नहीं जीत सकते उन सब काम करने से। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है जाने की बात चल रही है, अगस्त में यूक्रेन की विजिट करेंगे, और वो यूक्रेन में जाके जो है हमारे प्रधानमंत्री यही बोलेंगे कि इस तरह से वार करना अच्छा नहीं है। ये सब फिलोसफिकल बड़ी बड़ी आइडियलिस्टिक बातें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाके वहाँ पे करेंगे, और इन बातों पे कोई यकीन नहीं करने वाला, क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है वो आइडियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं है। आज का जो वर्ल्ड है वो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। तो इस दुनिया में आज के डेट में वही सर्वाइव करता है, वही कंट्री अच्छी मानी जाती है जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी, जो जितनी ज़्यादा ट्रस्ट दिखाती होगी दूसरी कंट्री के ऊपर। रसिया का क्लियर है कौन मेरा दोस्त है कौन दुश्मन है, चाइना का बिल्कुल क्लियर है किसके साथ दोस्ती करनी है किसके साथ दुश्मनी करनी है। तो और अमेरिका का भी बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी रहती है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। इंडिया का समझ ही नहीं आता कि कौन इंडिया का दोस्त है कौन इंडिया का दुश्मन है, जिसे हम अपना बोल सकते हैं कि ये दोस्त है। चेंज होते रहते हैं हमारे दोस्त हमारे दुश्मन, सारी की सारी चीज़ें। और रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो हम दोनों से मिल के आ रहे हैं। तो स्टैंड होना चाहिए यार कि रसिया का सपोर्ट कर रहे हो या यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हो, और दोनों के साथ अगर आप दोस्ती कर रहे हो तो उससे बेनिफिट क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया तो उस टाइम पे रसिया नहीं आएगा, केवल अमेरिका ही आएगा। तो अमेरिका इस तरह से हमें सोचना चाहिए फ्यूचर के लिए, अगर इनकेस ये होता है तो अमेरिका से हमको मार्केट भी चाहिए, अमेरिका से हमको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अमेरिका कंसिडर भी कर रहा है इंडिया को लाइक नाटो लाइक स्टेटस देने के लिए। तो हमें इन चीज़ों हमें भी शो करना चाहिए कुछ अमेरिका को इस तरह से कि हम भी आपके फ्रेंड है, और हम भी जो भी आप ही के लिए काम कर रहे हैं और आप हमारे लिए काम करिए। तो इस तरह से हमें कुछ सोचना चाहिए किसी कंट्री के लिए। आप रसिया के लिए करना चाहते हो रसिया के लिए करिए, पर रसिया के पास इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, रसिया खुद ही 50 प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो ओनली कंट्री जो कि हमारे साथ ट्रेड कर सकती है, जिसके पास मार्केट है, जो अमीर कंट्री है, सुपर पावर है, वो चाइना है और अमेरिका है। तो हमें किसी का स्टैंड लेना पड़ेगा, या चाइना के साथ या अमेरिका के साथ। और चाइना के साथ जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइना में खुद में डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना की कोई खुद ये नहीं होता कि फ्यूचर में क्या करते हो, कभी भी कुछ भी सरप्राइज कर सकते हैं। तो चाइना पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, अमेरिका पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है कहीं ना कहीं। लेकिन अमेरिका एक डिसेंट लोग हैं, वहाँ की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी हद तक क्लियर है। और जो उनकी चाइना के साथ राइवलरी है, रसिया के साथ राइवलरी है, कहीं ना कहीं हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इस तरह से हम शायद कर भी रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है ये सब चीज़ें।